प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे लघुत्तम समापवर्त फोर्थ क्लास का चैप्टर 9 लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्त। चलते हैं क्लासरूम की तरफ। देखें, लघुत्तम समापवर्त लघुत्तम मीन्स सबसे छोटा, समापवर्त मीन्स इसके दो शब्दों से मिलकर बना है, क्षम धन अपवर्त्य। क्षम मतलब एक जैसा, अपवर्त्य मीन्स अपवर्त्य जो कल हमने सीखा यानी कि गुणनखंड। अपवर्त्य मीन्स गुणनखंड, ठीक है, जो हमने कल के लेसन में सीखा था। इसी प्रकार से लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट, कॉमन मल्टीपल मीन्स द मल्टीपल which common between 2, 3 or more numbers. Multiple means like we find out the multiples of 2 and 3। 2 और 3 के मल्टीपल क्या होंगे? कल मैंने आप लोग को बताया था कि इसकी टेबल ही, किसी संख्या की टेबल ही उसकी मल्टीपल्स होती है। जैसे 2 के मल्टीपल्स 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक्सेट्रा। In the same way, the multiples of 3, 6, 9, 12, 15, etc. So you can check it by a example. हम एक उदाहरण से देखते हैं। हम दो संख्याएं ले लेते हैं, 4 और 6। ये दो संख्याएं हैं जिनके हमको लघुत्तम समापवर्ती निकालना है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। अभी देखते हैं, 4 के मल्टीपल्स हो गए 4, उसके बाद 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 एक्सेट्रा। इसी प्रकार से 6 के मल्टीपल्स, 6 के गुणनखंड हो गए, 6 के टेबल हो गए 6, 12, 18, 24, 30 और 36, ठीक है। तो अभी आपने देखे 4 और 6 के गुणनखंड ये हो गए। अब जैसा कि मैंने बताया कि लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। सबसे पहले तो सम अपवर्ती, ये इसमें कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो कि दोनों में कॉमन है, यानी कि 4 के टेबल में भी हैं और 6 के टेबल में भी। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं ये देखते हैं। 12 आपने देखा, 12 4 की टेबल में भी है और 6 की टेबल में भी है। इसके बाद देखते हैं 24, ये देखिए 24, ये 4 के टेबल में भी है और 6 के टेबल में भी है। इसके बाद देखते हैं 36, ये देखिए, ये 3 नंबर्स 12, 24 और 36 दोनों के टेबल में कॉमन है और हमें निकालना है लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इन तीनों में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो है 12 है। इट मीन्स 4 and 6 का LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य होगा 12। ठीक है। अच्छा, चलिए एक दूसरे उदाहरण से हम इसको और क्लियर करते हैं। अब हम संख्याएं लेते हैं, 3 संख्याएं लेते हैं, 3, 6 और 12। ये 3 संख्याएं हमने ले ली। अब जिस प्रकार से हमने 4 और 6 का एलसीएम निकाला, लघुत्तम समापवर्त्य निकाला, इसी प्रकार से इसको देख लेते हैं। इसको भी हम उसी तरीके से करते हैं। इसमें 3 की टेबल लिखेंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, इस प्रकार से सो ऑन और आगे तक ये चलता रहता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं 6 की टेबल, ये हो जाता है 6, 12, 18, 24, 30, 36
और आगे चलता रहेगा। और अब अगर देखा जाए कि 12 की टेबल हम देखें तो 12 की टेबल में 12, 24, 36 और इसी प्रकार से आगे की तरफ चलता गया। अभी आप देखेंगे 3, 6 और 12 के जो गुणनखंड हैं, इनमें सबसे छोटा यानी कि जो अपवर्त हैं, जो ये सब अपवर्त कहे जाते हैं, सबसे छोटा समान अपवर्त चाहिए हमको। पहले तो पूरे ही अपवर्त देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो अभी देखते हैं 12 हो गया एक, उसके बाद देखते हैं 24 हो गया, उसके बाद देखिए 36। ये 3 नंबर्स जो हैं तीनों में कॉमन है, यानी कि 3 की टेबल में भी आ रहा है, 6 की टेबल में भी आ रहा है और 12 की टेबल में भी आ रहा है। इट मीन्स दीज आर द कॉमन मल्टीपल्स। ये अपवर्त हैं, सम अपवर्त हैं, एक जैसे अपवर्त हैं। अब हमको इसमें से सबसे छोटा यानी कि लघुत्तम सम अपवर्त यानी कि सबसे छोटा अपवर्त निकालना है, तो सबसे छोटा इसमें 12 हो गया। इट इज क्लियर, सबसे छोटा 12 हो गया। द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इज 12। इट मीन्स कोई पूछे 3, 6 और 12 का LCM क्या होगा, वो होगा 12 होगा। चलिए, ये तो आप लोगों ने सीख लिया, लेकिन परीक्षा के अंदर इस तरह का लंबा प्रोसीजर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये LCM आज के बाद या फिर जब भी आप आगे निकट भविष्य में जो भी परीक्षाएं देंगे, हर परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक है। इसलिए इसकी और कोई तरीका हो जो कि हम जल्दी से इसको निकाल पाएँ, वो अभी देखते हैं। तो हम वही 2 संख्याएं ले लेते हैं हमने जिनका पहले निकाला था, 4 और 6। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 4 and 6, यानी कि परीक्षा में सवाल आता है 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त निकालो, तो हम लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले एक लाइन इस प्रकार से डालते हैं और एक लाइन इस प्रकार से डाल देते हैं, ठीक, और बीच में हमने कॉमा लगा रखा। अब इसमें देखते हैं कि सबसे छोटा इसका भाग, सबसे छोटा अंक कौन सा है जिसमें इसका भाग चला जाएगा, जिससे में 4 का भी भाग चला जाए और 6 का भी भाग चला जाए। एक के बाद ऐसी संख्या 2 है, तो 2 का इसमें भाग देते हैं, 2 2 जा 4 और कॉमा करके 2 3 जा 6, ठीक है। ये हम तब तक करते हैं जब तक आखिरी में 1 ना आ जाए। उसके बाद फिर देखते हैं तो दोनों में तो जाएगा नहीं, और 2 फिर से है एक, 2 का भाग देते हैं, 2 1 जा 2 और 3 में भाग जाता नहीं है, तो ये ऐसे का ऐसे उतार देते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पे तो 1 है और 3 का फिर से ले लेते हैं, और 1 का 1 सेम आ गया, कॉमा 3 1 जा 3। यानी कि आप देखेंगे कि हमने ये तब तक करना है जब तक कि आखिरी में 1 नहीं आ जाता है। जब आखिरी में 1 आ गया तो हमारा LCM निकल गया, यानी कि ये 3 जो अंक आए हैं, यही इनका मल्टीपल ही इनका लघुत्तम समापवर्त है। पहला आया 2, ये 2 लिखा हमने, दूसरा 2 × 2, फिर उसके बाद 3 है × 3, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 3 12, ये आ गया 12, इसका LCM होगा 12। यही चीज़ हमने 12 उसमें भी निकला था, लेकिन वो तरीका बहुत लंबा था, तो ये परीक्षा के अंदर इस तरह का तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा वाला था 3 6 और 12, 3 6 और 12, इसका हमने LCM निकालना है, इसका लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, सबसे पहले ये लाइन मार दी हमने, उसके बाद देखा हमने कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका इन तीनों में भाग चला जाता है। पहले तो ये कोशिश करनी है। चलिए 3 देखते हैं, 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6
और 3 चक्को 12। ठीक, ये हो गया। उसके बाद कौन सी संख्या है, फिर 2 आ रहा है, 2। फिर देखिए एक ऐसा ही उतर गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, क्योंकि अभी पूरा 1 नहीं आया, अभी 2 बाकी है, तो फिर 2 का भाग एक बार देंगे। फिर यहाँ पर तो 1 आ गया, जैसे का तैसा ही रह गया 1, और 2 एकम 2। ठीक, अब आपने देखा कि लास्ट में फिर 1 आ गया, यानी कि ये वाला तब तक करना है जब तक कि आखिरी में सबका 1 नहीं आ जाता है। अब ये जो आपके तीनों अंक आए हैं, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू, देख रहे हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12। इसका भी जो है क्या आ गया है, 12 एलसीएम आ गया। ठीक, इसका भी एलसीएम 12 आ गया। ठीक है, ओके, आप लोग समझ गए होंगे। अभी कई बार इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, जैसे एक प्रश्न मैं आपको दिया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 2, 3 और 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। यानी कि सवाल आप लोग दोबारा से देखें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 2, 3 और 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। इस तरह का जब सवाल आता है तो इसका मतलब भी वही है कि इसका लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो इस सवाल को करने के लिए भी सेम तरीका है, 2, 3 और 4 हमने लिख दिया और इसका एलसीएम निकाल दिया। देखिए 2 एकम 2 और 3 का ऐसे ही उतर गया, 2 दूनी 4, फिर 2 से और 1, 3 का ऐसे ही उतर गया, 2 एकम 2। उसके बाद फिर 3 से जाएगा, 1 ऐसे ही उतर गया, 3 एकम 3 और 1 ऐसे उतर गया। यानी कि लास्ट में आप देख रहे होंगे कि लास्ट में 1 1 1 आ गए। इट मीन्स इसका एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 2 दूनी 4 3 12, 12। ठीक है, इस तरह के सवालों को ऐसे करते हैं। अब आगे देखते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं जो कभी डिवाइडेड नहीं होते हैं, जैसे 7 और 5 का आपको बोला गया कि इसका लघुत्तम समापवर्ती निकालो या एलसीएम निकालो। अब आपने देखा कि गुरुजी ने तो बताया है, इस प्रकार से करते हैं, चलो भाग देते हैं, भाग दे रहे हैं, 2 से नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, 4 से नहीं जा रहा है। अब फिर उसके बाद आपने देखा कि 5 से 7 में जाएगा नहीं, और 5 एकम 5, फिर दोबारा दिया 7 से, और 7 एकम 7, 7 एकम 7, तब जाके यहाँ 1 आया, और 5 इंटू आपने 7 किया और 35 इसका एलसीएम आ गया। तो कभी भी जब अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनका ये सब करने की ही जरूरत नहीं होती। अभाज्य संख्याओं को आप ये सब इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। सीधे आप देख रहे हैं कि 7 अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, तो सीधे दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 7 गुणा 5, सीधा ही। ये सब लंबा प्रोसीजर करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, आपको पूछ लिया 9 और 13, इसका 9 और 13 का एलसीएम निकालो या लघुत्तम समापवर्ती निकालो 9 और 13 का। जैसा कि अभी मैंने आपको 7 और 5 वाले एग्जाम्पल में बताया, सेम प्रोसीजर 9 और 3 में है। ठीक है, इसको सीधा ही मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो यहाँ पर 117। ओके, तो आज बच्चों आप लोगों ने लघुत्तम समापवर्ती बड़ी गहराई से और बड़े अच्छे तरीके से सीख लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको हाई स्कूल इंटर तक पहुंचने तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और ये आप अपने दिमाग में बैठा चुके हैं। और फिर हम कल सीखेंगे महत्तम समापवर्ती। तब तक आप अपने एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज बुक में, वो सारे कर डालिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।